नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज देश विदेश की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। सबसे पहले खबरों के अंदर आती है संसद बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ जिसमें सरकार कई अहम आर्थिक और सामाजिक विधेयक पेश करने वाली है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामे के आसार हैं। सरकार का फोकस टैक्स सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ाने पर है। सत्र के दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई का कहना है कि महंगाई अभी नियंत्रण में है लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं बनी हुई है। ब्याज दर स्थिर रहने से होम लोन और कार लोन लेने वालों को राहत मिली है। बैंकों की लेंडिंग नीति फिलहाल अनचेंज्ड रहेगी। अगली समीक्षा में हालात के अनुसार फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर स्तर में पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण का स्तर खराब से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सरकार ने ग्रैब के 3 के तहत निर्माण कार्यों पर आंशिक रोक लगाई है। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास की सलाह दी गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने को कहा गया। उत्तर भारत में ठंड का नया दौर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। सुबह और रात में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन ठंड बने रहने की संभावना जताई है। गगनयान मिशन की तैयारियां तेज हुई। इसरो ने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए तकनीकी परीक्षण तेज कर दिए हैं। क्रू मॉड्यूल और एस्केप सिस्टम के कई अहम टेस्ट सफल हुए। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इसमें भारत स्पेस टेक्नोलॉजी की नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मिशन तय समय से आगे बढ़ रहा है। एमएसपी गारंटी को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर पर अड़े हुए हैं। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार और किसानों के बीच कई दौरे की बातचीत हो चुकी है। अब तक किसी ठोस नतीजे पर सहमति नहीं बनी है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राम मंदिर में दर्शन के लिए रोज श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की है। रेलवे और रोडवेज ने अतिरिक्त सेवाएं शुरू की हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा लाभ मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। मुंबई लोकल में एआई आधारित सेफ्टी सिस्टम। मुंबई लोकल ट्रेनों में एआई आधारित सिस्टम भीड़ प्रबंधन सिस्टम का ट्रायल शुरू हुआ है। इस तकनीकी से प्लेटफॉर्म पर भीड़ का रियल टाइम निगरानी होगी। दुर्घटना को रोकने में इसकी मदद मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सफल होने पर इसे पूरे नेटवर्क पर लागू किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। नीट पीजी परीक्षा का शेड्यूल जारी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नीट पीजी की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लाखों मेडिकल छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। वेबसाइट पर पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में यूपीआई ने नया कीर्तिमान बनाया है। महीने भर में ट्रांजैक्शन संख्या और वैल्यू दोनों बढ़ी हैं। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापार तक यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ा है। सरकार ने डिजिटल इंडिया की बड़ी सफलता मानी है। विदेशों में भी यूपीआई को अपनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड पर सख्त रुख। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को से मिले चंदे का डेटा सार्वजनिक करने के आदेश दिया है। इससे राजनीतिक में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने फैसले के सम्मान की बात की है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है। बिहार ने जातीय जनगणना पर सियासी घमासान। बिहार सरकार द्वारा जारी जातीय जनगणना पर आंकड़ों पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार इसे कानूनी दायरे पर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार इसे सामाजिक न्याय के लिए जरूरी बता रही है। मामला अदालत तक पहुंच चुका है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह की मांग उठ रही है। राजस्थान में भीषण सड़क हादसा। राजस्थान में एक हाईवे पर तेज रफ्तार बस दुर्घटना से 8 लोगों की मौत हो गई है। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने राहत कार्य चलाया। प्रारंभिक जांच में ओवर स्पीडिंग कारण बताया गया। मृतकों के परिवारों को मुआवजे की घोषणा की गई। बेंगलुरु में जल संकट गहराया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पानी की किल्लत गंभीर होती जा रही है। कई इलाकों में टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई है। सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के आदेश दिए हैं। बोरवेल सूखने की समस्या सामने आ रही है। लंबे समय तक
जल नीति पर सवाल उठे हैं। आईपीएल 2026 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए शुरुआती तैयारियां शुरू कर दी हैं। फ्रेंचाइजी टीमों में रिटेंशन और ट्रेड को लेकर चर्चा में है। युवाओं को मौका देने पर जोर दिया जा रहा है। आईपीएल भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बन चुकी है। ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप में भारी कमाई होती है। भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुसार स्थिर है। सरकारी और निजी एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से लेकर 7% के बीच रहने का अनुमान जताया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वैश्विक मंदी का असर चिंता का विषय है। महंगाई पर नियंत्रण से ग्रोथ को सहारा मिला है। भारत अभी भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है। डीआरडीओ ने नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने स्वदेशी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सेना की ताकत और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सरकार ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मराठा आरक्षण पर कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला फिर से अदालत में पहुंचा है। राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण के समर्थन कर रही है। विपक्ष इसे राजनीतिक फैसला बता रहा है। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। फैसले का असर राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। तमिलनाडु में भारी बारिश। तमिलनाडु के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी। स्कूल और कॉलेज अस्थायी रूप से बंद किए गए। प्रशासन अलर्ट मोड में है। मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों का प्रदर्शन। भोपाल गैस पीड़ित मुआवजे और इलाज की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। पीड़ितों का कहना है कि आज भी स्वास्थ्य समस्याएं बनी हुई है। सरकार से अतिरिक्त राहत पैकेज की मांग की गई है। प्रशासन ने बातचीत का भरोसा दिया है। मुद्दा दशकों बाद भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। जीएसटी कलेक्शन की बढ़ोतरी। जीएसटी संग्रह में साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीजन और व्यापार गतिविधियों में राजस्व बढ़ा है। सरकार ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। टैक्स कंप्लायंस बेहतर हुआ है। राज्यों को भी अधिक हिस्सा मिलेगा। भारत जापान इंफ्रास्ट्रक्चर समझौता। भारत और जापान के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग को लेकर नई डील हुई है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को और तेजी मिलेगी। जापान सस्ती ब्याज दर पर फंडिंग देगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश को नाकाम किया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ऑपरेशन चला। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी हुआ। सरकार ने सुरक्षा बलों की सराहना की। भारत की नई एआई नीति का ड्राफ्ट तैयार। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। डेटा सुरक्षा और नैतिकता पर जोर दिया गया। स्टार्टअप्स और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। गलत इस्तेमाल रोकने के प्रावधान भी होंगे। जल्द सार्वजनिक सुझाव मांगे जाएंगे। रेलवे 200 नई ट्रेनों की योजना बना रही है। भारतीय रेलवे ने 200 नई ट्रेनों की शुरू करने की योजना बनाई है। छोटे शहरों और कस्बों को जोड़ने का फोकस है। यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। नई तकनीक वाली ट्रेनें शामिल होंगी। रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हैं। उपभोक्ताओं को अस्थायी राहत मिली है। हालांकि भविष्य में बदलाव की संभावना बनी रहती है। सरकार स्थिति पर नजर रखी हुई है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए नया फंड। सरकार ने छोटे राज्यों और स्टार्टअप्स के लिए नया फंड घोषित किया है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बैंक लोन आसान बनाने पर जोर है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं देश भर में सुचारू रूप से चल रही हैं। नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। डिजिटल निगरानी भी बढ़ाई गई है। छात्रों की संख्या लाखों में है। परिणाम समय पर घोषित होने की उम्मीद है। भारत की वैक्सीन मैत्री फिर सक्रिय है। भारत ने अफ्रीकी देशों को वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाई है। ये मानवीय सहायता और कूटनीति का हिस्सा है। WHO ने भारत की भूमिका की सराहना की। फार्मा सेक्टर को भी फायदा हो रहा है। भारत वैश्विक हेल्थ पार्टनर बनकर उभरा है। चंद्रयान 3 डेटा पर नई वैज्ञानिक रिपोर्ट। इसरो ने चंद्रयान 3 से मिले डेटा पर नई रिपोर्ट जारी की है। चंद्रमा की सतह पर पानी के संकेतों का अध्ययन किया है। यह भविष्य के मिशनों के लिए अहम है। वैज्ञानिकों में उत्साह है। भारत की स्पेस रिसर्च को नई दिशा मिली। अब चलते हैं सीधे विदेशी खबरों के ऊपर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियां आक्रामक प्रचार में जुटी हैं। आर्थिक मुद्दे और इमिग्रेशन बड़ा विषय बने हुए हैं। वैश्विक बाजार भी चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। नतीजों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध जारी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में भारी बमबारी की खबरें हैं। हजारों नागरिक प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखा है। शांति वार्ता फिलहाल ठप है। गाजा में गंभीर मानवीय संकट।
गाजा में हालात बेहद खराब बने हुए हैं। खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी है। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की। नागरिकों की मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। चीन की आर्थिक वृद्धि उम्मीद से बहुत कम बताई गई। रियल एस्टेट सेक्टर संकट में है। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है। वैश्विक बाजारों पर असर दिख रहा है। ब्रिटेन में महंगाई पर बहस। यूके में महंगाई को लेकर सरकार घिरी हुई है। ब्याज दरों को लेकर जनता नाराज है। विपक्ष ने आर्थिक नीतियां पर सवाल उठाए। जीवन यापन महंगा हो गया है। आने वाले चुनावों में मुद्दा बन सकता है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता। पाकिस्तान में सरकार और विपक्ष के बीच तनाव जारी है। आर्थिक संकट ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। आईएमएफ से कर्ज पर बातचीत चल रही है। जनता में असंतोष बढ़ रहा है। राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। जापान में भूकंप के झटके। जापान के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल सुनामी की चेतावनी नहीं दी गई। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। जापान भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। नेपाल में नई गठबंधन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। प्रधानमंत्री ने स्थिरता का भरोसा दिया। आर्थिक सुधार प्राथमिकता में है। भारत नेपाल संबंधों पर भी असर पड़ेगा। राजनीतिक स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। फ्रांस में पेंशन सुधार के खिलाफ प्रदर्शन। फ्रांस में पेंशन सुधार के कानून के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए। पेरिस में हिंसक झड़पें भी देखने को मिली। सरकार सुधार को जरूरी बता रही है। यूनियन पीछे हटने को तैयार नहीं। देश में तनाव का माहौल बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। तेल निर्यात को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसे नाइंसाफी बताया। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकते हैं। वैश्विक कीमतों पर असर संभव है। इजराइल हमाम संघर्ष पर मध्यस्थता। इजराइल और हमाम के बीच संघर्ष रोकने के प्रयास जारी हैं। कतर और मिस्र मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। बंधकों की रिहाई बड़ा मुद्दा है। अस्थायी संघर्ष विराम पर चर्चा हो रही है। हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। अफगानिस्तान में मानवीय संकट। अफगानिस्तान में लाखों लोग मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने फंड की कमी बताई। महिला और बच्चों की स्थिति चिंताजनक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मदद की अपील की गई। सर्दी हालात और मुश्किल बना रही है। दक्षिण कोरिया में एआई सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश बढ़ा है। सरकार टेक इंडस्ट्री को प्राथमिकता दे रही है। नौकरियों के नए अवसर बन रहे हैं। वैश्विक टेक कंपनियां निवेश कर रही हैं। देश टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में भीषण आग लगी है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। फायर ब्रिगेड हालात काबू करने में जुटी हुई है। वन्य जीवों को भारी नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर बहस तेज हुई। डब्ल्यूएचओ ने नई संक्रामक बीमारियों को लेकर चेतावनी जारी की है। वैश्विक निगरानी बढ़ाने की सलाह दी गई। हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर है। देशों से सहयोग की अपील की गई। यूरोप में शरणार्थी नीति सख्त। यूरोपीय देशों ने शरणार्थी नीति पर सख्त कार्रवाई करी है। बॉर्डर कंट्रोल बढ़ाया गया। मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई। सरकारें सुरक्षा को प्राथमिकता बता रही है। मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है। कनाडा में भारतीय छात्रों के वीजा और जॉब नियमों पर चर्चा जारी है। छात्र संगठनों ने सरकार से राहत की मांग की है। भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर रखे हुए शिक्षा और इमिग्रेशन नीति अहम मुद्दा है। हजारों छात्र प्रभावित हो चुके हैं। ब्राजील में अमेजन संरक्षण अभियान। ब्राजील सरकार ने अमेजन जंगलों की कटाई पर सख्ती की है। अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई तेज हुई। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला है। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई का अहम कदम है। आईएमएफ ने वैश्विक ग्रोथ अनुमान जारी किया। आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि का नया अनुमान जारी किया है। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। यूरोप में सुस्ती बनी रह सकती है। महंगाई और युद्ध बड़ी चुनौती है। भारत को सकारात्मक संकेत मिले हैं। नासा का नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च। आज के अंतिम खबर के अंदर नासा के गहरे अंतरिक्ष अध्ययन के लिए नया मिशन लॉन्च किया गया। मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना है। अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह है। स्पेस रिसर्च की नई खोजों की उम्मीद है। अगर आपने अब तक हमारी न्यूज़ को सुना है और देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।